अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, जिसको याद करें कहते हैं वो मिल ही जाता है। आई डोंट नो कि कल मैंने व्लॉग में जिक्र किया है या ट्विटर पे कोई बात हो रही थी। कुछ लोग उधर ये तबसरा कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि जो बड़े खामनाई साहब हैं, अली खामनाई, जो कि शहीद हो चुके हैं, उनका ट्विटर अकाउंट किसके पास जाएगा? क्या वो उनके बेटे को विरासत में मिलेगा या कि जो बेटा है वो नए अकाउंट का आगाज़ करेंगे? तो आज दो बातें हुई उस हवाले से। एक तो उन्होंने अपने नए अकाउंट का आगाज़ कर दिया, बल्कि उसमें भी एक लतीफ़ा हुआ। उससे पहले एक सुप्रीम लीडर आ गए ट्विटर पर और लोग उनको फॉलो करना शुरू हो गए। बाद में पता चला कि वो सुप्रीम लीडर जो है वो कहीं अमेरिका में बैठे हुए हैं। तो आई डोंट नो कि शायद उस सुप्रीम लीडर से बचने के लिए इन्होंने अपने अकाउंट को लॉन्च किया, लेकिन वो अकाउंट उनका लॉन्च हो गया। लेकिन मामला इधर रुका नहीं है। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट आई है और ये बात काबिल गौर है कि वो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। रिकॉर्डेड क्या है? यानी कि एक तहरीरी स्टेटमेंट है, यानी कि एक तहरीरी तौर पे लिखी हुई, यानी कि एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। जो मुश्तबा खामनई है वो अभी तक सामने नहीं आए। उस स्टेटमेंट में उन्होंने जो दो तीन चार चीज़ें उन्होंने वाजे की हैं, वो आप समझ लें कि उनकी एक जो आगे के लिए एक गाइडलाइन है और जो उनकी फोर्सेस हैं उनके हवाले से इंस्ट्रक्शंस भी हैं। तो एक तो उन्होंने कहा जी कि शहदा के खून का बदला लेंगे। मतलब ये है कि मैं अपने ख़ानदान के लोगों की शहादत, वो अमेरिका से उसका बदला लिया जाएगा। ख़ानदान के अलावा बाकी भी लोग हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो तो ख़ुद ट्रॉमा में भी होंगे कि उनके फादर, उनकी बेगम, उनकी माँ, उसकी बेटी, बहन, वो सारे जो हैं वो उस हमले में जो पहले दिन बमबारी हुई उसमें शहीद हो गए। दूसरा दूसरा उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, जो आबनाए हॉर्मज़ है, उसको बंद होना चाहिए। अब ये है कि इसमें एक गुंजाइश रखी गई है कि हम चाहें तो बंद करें, चाहें तो ना करें, लेकिन ये है कि ये हमारे एक जो एक स्ट्रेटजिक, जो हमारी एक टेक्टिकल अप्रोच है उसमें ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़, क्योंकि उसको हम बंद करते हैं तो पूरी दुनिया तक जंग की हीट पहुंचेगी। क्योंकि जब उन तक फ्यूल नहीं पहुंचेगा, उनके पास ऑयल नहीं पहुंचेगा, उनके पास गैस नहीं पहुंचेगी, तो उनके पास जंग पहुंचेगी। तो लिहाजा वो ओवरऑल ये एक अमेरिका पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। बाय द वे, इधर मैं बल्कि पहले मैं इनकी स्टेटमेंट जो है वो मुकम्मल कर लूँ। तो इसके अलावा उन्होंने अरब ममालिक को भी ख़िताब किया है। अरब ममालिक के हवाले से उन्होंने कहा जी कि हम अपने हमसायों के साथ दोस्ती चाहते हैं, लेकिन जिस जगहों पर हमले कर रहे हैं वो हम अमेरिकन बेसिस पर कर रहे हैं, यानी कि जिधर से जो कि बेस हमले में इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इसमें जो एक चीज़ वजाहत तलब है ये है, यानी कि ये हमले वाली बात मैंने दरमियान में लगा दी है, उन्होंने बेसिस की बात की है। तो इसमें जो वजाहत तलब बात है वो ये है कि क्या एक तो ये अरब ममालिक का ये दावा है जी कि हमारे बेसिस इस्तेमाल नहीं हो रहे। मसलन सऊदी अरब का भी ये दावा है कि हमारे बेसिस इस्तेमाल नहीं हो रहे। यूएई वालों में तो आई डोंट रिमेंबर कि किस जगह पे को बेस हैं, वैसे उनके को लोग रहते होंगे। कतर में है। जो मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था मुझे ये पता चल रहा था कि जॉर्डन के बेसिस, यानी कि उर्दन में जो इनके उधर से इनके जहाज़ फ्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा कोई आइलैंड है जो ब्रिटिश आइलैंड है, उधर से जहाज़ फ्लाई कर रहे हैं। बल्कि आज तो उसके हवाले से कोई एक वीडियो भी चल रही थी अल जज़ीरा पर कि कुछ लोगों ने जो एंटी वार एक्टिविस्ट हैं उन्होंने जाके उधर इनको मिज़ाइल लाते देखा है, लोड करते देखा है उस एक बेस से, और उस पर लोग काफ़ी, जो ब्रिटिश लोग हैं वो उस पर काफ़ी एहतजाज कर रहे थे कि बरतानिया को अमेरिका की जंग का हिस्सा बनने की ज़रूरत नहीं है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर यानी कि उधर से बेसिस ख़त्म करने हैं या कि यानी कि उधर से हमले ख़त्म करने हैं, तो हमलों के हवाले से तो कई जगहों का दावा है, कई ममालिक का दावा है कि हमारी तरफ से नहीं हो रहे। तो इसका क्या मतलब है वी डोंट नो। लेकिन नाजरीन, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस हवाले से एक ख़बर आई है रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी। रॉयटर्स का मैं अक्सर आपको रेफरेंस देता हूँ। रॉयटर्स जो है बड़ी एक मोतबर न्यूज़ एजेंसी है। गलती किसी से भी गुंजाइश हो सकती है गलती से, लेकिन रॉयटर्स जो है वो ज़्यादा चूँकि एक न्यूज़ फोकस्ड है, ओपिनियन फोकस्ड इतनी नहीं है, तो लिहाजा वो इतनी कंट्रोवर्शियल भी नहीं होती। रॉयटर्स ने कल एक स्टोरी आई रॉयटर्स में, वो थी गल्फ जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जो अरब ममालिक हैं, उनके हवाले से। और आप समझें कि उस स्टोरी का जो एक बॉटम लाइन है वो ये है कि अरब इस टाइम नको नक हुए हुए हैं।
वो आंदे ने कि ट्रंप जड़ा ना इन्हें सानू किसी पास जोगा नहीं छड़िया। हमने इन बनारसी ठगों को बहुत ज़्यादा पैसे भी इन पे लगाए हैं, हमने इनको असले के भी पैसे देते हैं, हम इनको अपने दिफा के भी पैसे देते हैं, हम उसके अलावा भी इनको देते हैं ताकि इनको खुश रखें। लेकिन यह है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम उल्टा हम भी साथ जलील हो रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं। जो एक सहूलतकार का भी हमें टाइटल मिला हुआ है, और सबसे बढ़कर जो बात है वो ये है कि हमारा जो एक हमने एक रेपुटेशन इस्टेब्लिश की थी कि भाई ये सेफ हेवन्स है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो रेपुटेशन जो है वो टार्निश हो गई है। अगर आपने कोई नोट किया हो, कल दुबई में एक 5 स्टार होटल के टॉप को भी जाके एक मिसाइल ने हिट किया है। इसी तरह को सऊदी अरब ने कोई रिपोर्ट किया है कि उन्होंने कुछ मिसाइल्स जो हैं वो उनको इंटरसेप्ट किया है। बाकी को कतर ने भी इस हवाले से किया है। तो ये तरले भी कर रहे हैं, लेकिन यह है कि इनकी कोई गुजारा नहीं हो रहा। अब नाजरीन ये है कि उसमें मज़ीद उसमें उन्होंने कोई 3-4 ममालिक के लोगों को ऑफ द रिकॉर्ड कोट किया हुआ है। साथ जो बात है यानी कि उसमें से एक पैगाम मिलता है वो ये है कि ये जंग ख़त्म होने के बाद जो मिडल ईस्ट है वो पहले जैसा नहीं रहेगा, और इसकी जो नवाजिशें हैं या जो अमेरिका से वो तवक्कुआत रखते हैं वो तवक्कुआत भी नहीं रहेंगी। उनको अमेरिका अब एक असासा नहीं लग रहा, उन्हें अमेरिका एक लाइबिलिटी लग रहा है कि इसकी वजह से हम भी मारे जाते हैं। आप ज़रा इमेजिन करें ना कि एक बंदा हो, उसकी कोई इलाके में दुश्मनी हो, आप उसके साथ गाड़ी में बैठ जाएं, तुम आते हो कि इन्हें तो मरना ही मरना है, मैं भी नाल तक ना मरना है, ठीक है। तो अब इनकी सूरत हाल जो है अरबों की वो वाली बनी हुई है। तो इस सारे तनाज़र में इमेजिन यानी कि हम दो केस सिनेरियो देखते हैं। एक ये है कि ईरान जो है, ईरान को बड़ा बुरी तरह बुरी शिकस्त होती है। अच्छा ठीक है, यानी कि उसमें अरबी जो है यानी कि उनको एक ख़तरा टल गया कि यार ये ईरान वाले जो है ना इन्होंने हमारा जीना दोबर किया हुआ था, तो चलें ये तो इनको तो उन्होंने फ़ारग कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि उन्हें इसराइल की शक्ल में एक सांप नज़र आ रहा होगा। इसराइल जो है वो बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होगा, वो अपनी पूरी हिस्ट्री में इतना पुरएतमाद नहीं हुआ होगा जितना वो अब हो जाएगा। तो उसको लगेगा कि मैंने जो पीस कायम किया मिडल ईस्ट में, अपने आप को इनकी शर से बचाया, वो मैंने अपनी ज़ोर बाजू पे बचाया है। तो जब आप ज़ोर बाजू पे आपको जूम आ जाता है ना, तो फिर आप कोई ना कोई शरारत, एडवेंचरिज्म, इस तरह की चीज़ें करने को भी दिल करता है। तो वो सारे अरब जो है ना वो इस वजह से भी खौफजदा होंगे। अब दूसरा केस सिनेरियो इमेजिन कर लेते हैं कि ईरान जो है वो उसको अमेरिका मारने में कामयाब नहीं होता, लेकिन यह है कि ईरान कहता है कि मैं बेशक लहू लहान हूँ, लेकिन मैंने अमेरिका को इस तरह से पकड़ के रखना है कि मैंने इसको छोड़ना नहीं है, इसको मैंने साथ जलील करना है। तो उसके बाद अगर अमेरिका को तौबा करके तरला मिन्नत करके इधर से निकलने की कोशिश करता है, तो उसका जो एक होगा वो ये होगा कि उससे एक वो ज़ख्मी शेर होगा और ये फिर उससे घबराएंगे। इस सारे तनाज़र में जो मिडल ईस्ट है उसको अपना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन्हें अपने इस खिते में अपना कोई दिफाई निज़ाम बनाना पड़ेगा। अब वो दिफाई निज़ाम में कौन उनकी हेल्प कर सकता है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान से ज़्यादा इनकी कोई हेल्प कर सकता है। हम अपने आप को हर टाइम एक हालत मातम में रहते हैं, लान तान करते रहते हैं। नाजरीन, अगर आप दूसरों के साथ मुवाजने में देखें ना, तो हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें पेट काट के बनाई हैं, अपने दफा को मजबूत किया है। ये आपको उस टाइम अंदाज़ा होता है जब दिफा नहीं होता। बाकी जो है ना कि अगर मुआशी तौर पे हम खुशहाल हो जाते तो हम खुश होते, ये भी आपकी भूल है। कभी आपने देखा है कि अमीर लोग जो हैं वो हर टाइम हंसते रहते हैं, वो भी जो है वो डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। तो लिहाजा वो कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि हम मुआशी तौर पर बहुत अच्छे होते तो हम आज बड़े खुशहाल होते। तो जो जिधर है ना, जिनकी हम मिसाल दे रहे हैं अरबियों की, वो खुशहाल हैं, उधर भी लोग परेशान हैं। और अभी जो है उनको एक परेशानी जो है ये मुश्किल रहती है कि हमारा बनेगा क्या। अभी खैर ये है कि जो शहबाज शरीफ है उनको बुलाया हुआ है और शहबाज शरीफ उधर गए हैं MBS के पास, अल्लाह खैर करे। हम जो है ना इस टाइम दोनों साइड पे खेल रहे हैं, किसी जगह कोई हमें को कॉल आउट ना कर दे, मुझे इसका भी डर रहता है। हम जो है ईरान के साथ भी हैं, हम सऊदी अरब के साथ भी हैं। अभी UNSC में एक रेजोल्यूशन पास हुई है यूनाइटेड नेशन में, उधर हमने ईरानी हमलों की अपने हमसायों पर मजम्मत भी की है। दूसरी तरफ से जंग बंदी के हवाले से एक रेजोल्यूशन है, उसमें भी हम पेश हैं। तो हम हर तरफ खेल रहे हैं। अल्लाह करे कि साड़ी खेल को चलती रहे, ये ना हो कि कोई मसला बन जाए हमारे लिए। तो मैं जो एक बात कर रहा था
उनके हवाले से जो मुजतबा ख़ामनाई हैं उनके हवाले से जो बात हो रही थी उसमें यह है कि वो जो उन्होंने हुर्मुज़ की बात की है, हुर्मुज़ के हवाले से वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है अमेरिका के लिए। अमेरिका वाले आए दिन को बयान दे के बैकआउट करते हैं। उनके एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा कि हम जो उधर से जहाज़ गुजरेंगे हम उनको एस्कॉर्ट करेंगे, वो बाद में उन्होंने एस्कॉर्ट नहीं किया, उधर से मुकर के फिर क्या हुआ, यानी बल्कि उसने ट्वीट अपना डिलीट कर दिया। अभी जो इनके अपने को 2 टैंकर गुजर रहे थे, ईरानियों ने उनको उन पे उनको हिट किया है, उनको आग लगा दी है। फिर अभी अमेरिका वाले कह रहे हैं कि हम इस महीने के एंड तक उधर एस्कॉर्टिंग सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो ईरान इंडिया वाले जो हैं वो उन्होंने जहाज़ गुजारने हैं, वो ईरान के साथ अलहदा तरले कर रहे होते हैं। ईरान में मेरे हाल बेहतर है कि ईरान उनको जो है ना जाने ना दे कि तुसी जो है ना जो आपने हमारे साथ किया ना कोई अच्छा नहीं किया। तो अब इस सारे अमल में क्या होगा, इसराइल वाले जो हैं वो भी अटैक कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज भी लॉन्च कर दी हैं, हिजबुल्ला वाले उधर इसराइल पे वो हमले कर रहे हैं, ईरान वाले भी इसराइल पर हमले कर रहे हैं। अब जवाबी तौर पे इसराइल वाले जो हैं वो दोनों साइड पे हमले कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि इन्होंने हूथीज़ को भी इंगेज करना है, लेकिन हूथीज़ जो हैं वो जो यमन के हैं, वो मलेशिया, उनको ज़्यादातर ये समंदरी साइड पर लगता है कि इस साइड पर उनको इंगेज करेंगे। ये इसराइल को इंगेज करना चाह रहे हैं। ईरान का भी ये टारगेट है कि किसी तरह अमेरिका को इधर से निकालें, कि अमेरिका को भगाएं। बाकी यह है कि इसराइल को हम ना सारे पकड़ के, आप और दूसरे जो गली मोहल्ले के होते हैं ना, यानी कि ज़रा डरे लोग, उनको सबको मिला के ना तो इसराइल को फेंटी लगाएं। अब क्या होता है आने वाले टाइम पर, लेकिन सूरत हाल बड़ी नाजुक सी है। और ये हम सिर्फ ये नहीं है कि ईरान के साथ क्या हो रहा है, इसके नतीजे में हमारे साथ क्या होगा। और अगर हम सारी चीज़ों से बच भी गए तो महंगाई के हवाले से क्या होगा, तेल की कीमतें किधर जाएंगी, हमारी मईशत कितनी मुतासर होगी, हमारे ओवरऑल इस सारे अमल में इस जंग के साथ स्टेक वाबस्ता हैं। अल्लाह ताला दुनिया में अमन, इसको अमन का गहवारा बनाए। वो अलग बात है कि इंसान जो है ना वो अमन में जाए भी ना तो कोई ना कोई वो शरारत करता है, उसको सुकून से बैठ नहीं सकता। हम कहते हैं जी अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए, अमन में लोग बोर भी हो जाते हैं, वो दोबारा से कोई ना कोई पंगे करते हैं। अमन एक जो है ना, बोरियत एक बहुत बड़ा चेंज एजेंट है जो है, यानी कि बोरियत में इंसान कई ऐसे पंगे करता है तो जंगें भी शुरू हो जाती हैं, कोई और नया एक एडवेंचर कर लेता है। तो खैर ओवरऑल ये है कि अल्लाह करे कि कोई सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाए। अभी तक उसके आसार नज़र नहीं आ रहे। तेल की कीमत किधर जाएगी कुछ पता नहीं है। ट्रंप के बयान सुने तो लगता है अभी इन्होंने कोई आर्जी तौर पे उसको कम किया है, लेकिन कोई इसके बारे में वोलेटिलिटी बरकरार है। और इस सारे का डिपेंड जो है वो करता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या होता है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।